मूवी की शुरुआत में हम 1800s के अमेरिका के ब्रुकलिन ब्रिज के उद्घाटन को देखते हैं, जहां लियोपोल्ड ब्रिज का स्केच बना रहा होता है कि तभी वो वहां स्टुअर्ट नाम के आदमी को देखता है जो लियो के फोटोज ले रहा था। लियो जैसे ही ये देखता है वो उसके पीछे भागता है, पर स्टुअर्ट भागने में कामयाब हो जाता है। लियो अब अपने घर जाता है, जहां उसके अंकल उसको डांट लगाते हैं क्योंकि वो पार्टी के लिए लेट था जो उनके घर में थी और वो तैयार भी नहीं हुआ था। लियो अब उस पार्टी के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी उसके अंकल उसके कमरे में आ जाते हैं और उसके टैलेंट का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के बजाय लियो को शादी कर लेनी चाहिए। इस पर लियो कहता है कि वो दिन गए जब डिक्टेटर्स का रूल चलता था, आजकल के हीरो तो बिल्डर्स और साइंटिस्ट ही हैं। ये सुनकर लियो के अंकल को बड़ा गुस्सा आता है और वो लियो को चाटे लगाने लगते हैं और लियो को एक लड़की ढूंढने को बोलकर वहां से चले जाते हैं। लियो अब पार्टी में जाता है और वहां कुछ लड़कियों के साथ डांस करता है कि तभी उसका ध्यान फिर से स्टुअर्ट पर जाता है जो वापस से लियो के फोटोज ले रहा था। लियो अब स्टुअर्ट का पीछा करता है और पीछा करते करते वो स्टुअर्ट को एक रूम में पाता है जहां वो लियो की स्केचबुक में मौजूद डिजाइन्स के फोटोज ले रहा था। लियो अब स्टुअर्ट के पास जाकर उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। स्टुअर्ट ये सुनते ही वहां से भाग निकलता है। लियो अब अपने घोड़े पर सवार होकर स्टुअर्ट का बारिश में पीछा करता है। स्टुअर्ट ब्रुकलिन ब्रिज के पास जाता है और उसके ऊपर चढ़ने लगता है। लियो भी उसका पीछा करता है और देखते ही देखते स्टुअर्ट एक प्लेटफॉर्म से फिसलकर नीचे गिरने ही वाला होता है कि लियो उसका हाथ पकड़ लेता है। स्टुअर्ट अब लियो के हाथ को मारने लगता है और कहता है कि वो उसे जाने दे, पर लियो ऐसा नहीं करता और इसका रिजल्ट ये होता है कि अब स्टुअर्ट और लियो दोनों उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर एक घने कोहरे में एंटर करते हैं जो कि एक टाइम पोर्टल था। सीन अब शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है और हम यहाँ केट को देखते हैं जो कि एक रोमांटिक मूवी की स्क्रीनिंग देख रही थी। उसे फिल्म अच्छी नहीं लगती और वो डायरेक्टर से कहती है कि उसे फिल्म की हीरोइन पसंद नहीं आई, जिस पर डायरेक्टर भड़क जाता है और कहता है कि उसे पता है क्या ठीक है और क्या नहीं। वापसी में केट अपनी दोस्त को स्क्रीनिंग के बाद जो हुआ वो बताती है। दरअसल केट स्टुअर्ट को डेट करती थी पर उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो अजीब बातें करने लगा था। अब हमें पता है कि स्टुअर्ट टाइम ट्रैवल करता है और अभी अभी वो 1800 से प्रेजेंट में लौटा है, पर वो अपने साथ लियो को ले आया है। केट अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और पाती है कि उसके अपार्टमेंट का एलिवेटर काम नहीं कर रहा क्योंकि लियो ने ही एलिवेटर का इन्वेंशन किया था। पर अब जब लियो अपनी इन्वेंशन बनाने से पहले ही टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में आ चुका है, इसलिए उसने कभी एलिवेटर बनाया ही नहीं और इसी वजह से प्रेजेंट में कोई भी एलिवेटर काम नहीं कर रहा। वो उस खराब एलिवेटर से बाहर निकलकर अपने फ्लैट में पहुंचती है कि तभी वो ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाज़ें सुनती है। वो ऊपर जाती है और छुपके से देखती है तो पाती है कि स्टुअर्ट घबराया हुआ है और कुछ ढूंढ रहा है। साथ ही उसके सोफे पर लियो बेहोशी की हालत में पड़ा है। ये देख वो वापस अपने रूम में आती है और स्टुअर्ट को कॉल करके पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर स्टुअर्ट उसका फ़ोन काट देता है और उसके शेल्फ से एक बुक निकालता है जिसमें रॉयल फैमिलीज के बारे में लिखा था और उसके एक पेज पर लियो का जिक्र था जिसे इन्वेंटर ऑफ द एलिवेटर का नाम दिया गया था। अगले सीन में केट स्टुअर्ट को वापस कॉल करती है और इस बार स्टुअर्ट उसे टाइम पोर्टल के बारे में सब बता देता है, पर जाहिर सी बात है केट उसका विश्वास नहीं करती। स्टुअर्ट अब ये रिवील करता है कि लियो उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, यानी कि उसके परदादा का बाप। वो ये भी कहता है कि वो उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को अपने साथ प्रेजेंट में ले आया है। अगली सुबह लियो की आंख खुलती है और वो आसपास की ट्रैफिक के शोर से डर जाता है और स्टुअर्ट से पूछता है कि वो कहाँ है। केट उनकी बहस सुन लेती है और वहाँ आ जाती है, पर स्टुअर्ट अपनी खिड़की बंद कर देता है। स्टुअर्ट अब लियो के पास जाता है और उसे बताता है कि वो फ्यूचर में है और वो लियो को वापस उसके टाइमलाइन में भेज देगा, पर इसके लिए उसे मंडे तक का वेट करना होगा क्योंकि टाइम पोर्टल सिर्फ मंडे के दिन ही खुलता है। इसके बाद स्टुअर्ट अपने डॉग को घुमाने ले जाता है और वो लियो को पढ़ने के लिए उसकी टाइम पोर्टल पर की हुई रिसर्च दे जाता है। लियो अब लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है और बगैर देखे आगे बढ़ता है। वहाँ कोई लिफ्ट ना होने के कारण वो सीधा नीचे गिर जाता है
और उसका डॉग वहीं हॉलवे में रह जाता है। केट ये देखती है कि वो डॉग हॉलवे में मौजूद है, तो उस डॉग को लियो के पास छोड़ जाती है और उसे कहती है कि उसे ही आज स्टुअर्ट के डॉग को घुमाकर लाना होगा, क्योंकि शायद स्टुअर्ट कहीं गया हुआ है। लियो जब अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर आता है तो वो एक अलग ही न्यूयॉर्क पाता है और इसे देखकर वो चौंक जाता है। केट अब लियो को बताती है कि उसे डॉगी को कहाँ ले जाना है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लियो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के बाहर खड़ा होकर टीवी देखने लगता है और टीवी पर एक रिपोर्टर सारे न्यूयॉर्क के लिफ्ट्स और एलिवेटर्स खराब हो जाने की खबर सुना रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ केट अपने ऑफिस पहुँचती है, जहाँ उसकी असिस्टेंट डार्सी उसे उस दिन का शेड्यूल देती है। केट तभी उसके बॉस को देखती है जो वापस आ चुका था। यह देखकर केट थोड़ा चौंक जाती है। यहाँ लियो उसी के बनाए ब्रुकलिन ब्रिज को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि यह ब्रिज आज भी सही सलामत है। वो अब वापस अपार्टमेंट पहुंचता है, जहां स्टुअर्ट को मेडिकल प्रोफेशनल्स एक एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे, क्योंकि उसे सीरियस चोट लगी थी। स्टुअर्ट लियो से उसके आने तक वहीं उसके फ्लैट में रहने को बोलता है। अगले सीन में हम केट के भाई चार्ली को देखते हैं, जो केट से मिलने आया था। वो अब लियो से मिलता है, पर उससे बात करने पर उसे लगता है कि लियो शायद कोई मेथड एक्टर है और अपने रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केट को पता चलता है कि जेजे उसे प्रमोशन देने वाला है। यह सुन वो खुश हो जाती है और जेजे के साथ डिनर पर जाने के लिए मान जाती है कि तभी उसे पता चलता है कि स्टुअर्ट हॉस्पिटल में है। वो उसे वहाँ मिलने जाती है, जहाँ स्टुअर्ट कहता है कि अगर लियो मंडे तक वापस उसके टाइम में नहीं गया तो स्टुअर्ट भी गायब हो जाएगा, क्योंकि लियो यहाँ है। अगर लियो यहाँ है तो वो शादी नहीं करेगा और उसके बच्चे नहीं होंगे। अगर उसके बच्चे नहीं होंगे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि स्टुअर्ट लियो का ही पर पोता है। केट फिर भी उसका यकीन नहीं करती, जिस पर स्टुअर्ट उसे उसका कैमरा देता है और कहता है कि वो खुद ही इन फोटोज़ को देख ले, जिससे उसे यकीन हो जाएगा। केट घर आती है और पाती है कि उसके भाई ने लियो से दोस्ती कर ली है। चार्ली अब लियो को केट के यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ लियो केट से पूछता है कि क्या उसने स्टुअर्ट के टाइम पोर्टल्स की रिसर्च पढ़ी है, जिसमें उसने टाइम पोर्टल्स ढूंढने के तरीके पता लगाए हैं, जहाँ पोर्टल से गुजरने के लिए हाई वेलोसिटी की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें ऊंची जगह से पोर्टल में कूदना होता है। ये सुन केट और चार्ली दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले सीन में हम लियो को देखते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने में दिक्कत हो रही थी और उसने सारे रूम में धुआं कर दिया था। धुआं देख केट वहाँ आती है और सब कुछ संभाल लेती है। लियो जब केट से बात कर रहा होता है, तब केट को रियलाइज़ होता है कि लियो उसकी फिल्म के एक रोल में एकदम फिट बैठेगा और उसे यकीन था कि डायरेक्टर को लियो पसंद भी आएगा। यही सोचकर केट लियो को अपने साथ ऑडिशंस पर ले जाती है। ऑडिशन में लियो इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि सब दंग रह जाते हैं। डायरेक्टर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। केट भी खुशी से नाचने लगती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसका प्रमोशन पक्का। यहाँ केट एक टैक्सी बुलाती है और लियो पास ही खड़ी घोड़ा गाड़ी को देखने लगता है कि तभी एक चोर केट का बैग लेकर भागने लगता है। केट उसके पीछे पीछे भागती है, पर वो चोर काफ़ी तेज था। तभी लियो वहाँ घोड़े पर सवार होकर आता है और केट को अपने पीछे बिठाकर उस चोर का पीछा करने लगता है। चोर घबराकर बैग छोड़ वहाँ से भाग जाता है। वापसी में केट लियो से पूछती है कि क्या वो सच में 1800 से है। इसके बाद केट जेजे के साथ डेट पर जाती है, जहाँ वो उसे उसके घर आने का इनविटेशन देता है। वहाँ चार्ली लियो को एक क्लब में ले जाता है और अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिनमें से एक पैट्रिस नाम की लड़की भी थी, जिसे चार्ली पसंद करता था। पर पैट्रिस को लियो पसंद आता है और वो उसे उसका नंबर भी देती है। ये देख चार्ली को गुस्सा आता है, पर लियो चार्ली से कहता है कि उसने पैट्रिस का नंबर ये कहकर लिया है कि चार्ली उसे लाइक करता है, पर वो थोड़ा नर्वस है। ये कहकर लियो चार्ली को पैट्रिस का नंबर दे देता है। इसके बाद लियो चार्ली को बताता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। ये सुन चार्ली खुश हो जाता है और लियो से कहता है कि उसे पता है कि वो केट को लाइक करता है। यहाँ दूसरी तरफ केट जेजे से उसके प्रमोशन के बारे में पूछती है, पर जेजे केट के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जो केट को पसंद नहीं आता। तभी वहाँ चार्ली और लियो आ जाते हैं। जेजे लियो के सामने अपनी अमीरी फ्लेक्स करने लगता है, जिस पर लियो उसका घमंड तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। केट जेजे को सॉरी कहकर वापस उसके अपार्टमेंट आ जाती है। उस रात
लियो केट को एक सॉरी लेटर लिखता है जिसे वो बिना देखे ऑफिस के लिए निकल जाती है। ये देख चार्ली केट के पीछे भागता है और उसके नोटिस किए बिना लियो का लेटर वो केट के पर्स में डाल देता है। केट ये लेटर उसकी मीटिंग में पढ़ती है जहां लियो ने केट को सॉरी कहते हुए डिनर पर इनवाइट किया होता है। वहां मौजूद सभी लोगों को लियो का ऑडिशन बहुत पसंद आया था। मीटिंग के बाद केट जेजे के पास जाकर पिछली रात जो हुआ उसके लिए सॉरी कहती है, जिस पर जेजे इट्स ओके बोलता है। यहाँ स्टुअर्ट को एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि उसकी बातों से पता चल रहा है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, और वो स्टुअर्ट को वार्न करता है कि अगर स्टुअर्ट ऐसी ही बहकी बातें करता रहा तो उसे पागल खाने में एडमिट करवा देगा। अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं जो पटरीस के लिए फूल खरीद रहा होता है, पर लियो को उसका सिलेक्शन पसंद नहीं आता, इसलिए वो खुद दूसरे फूल चुनता है। इसके बाद चार्ली पटरीस को कॉल करके डेट के लिए इनवाइट करता है और वो उससे वही कहता है जो लियो ने लिख कर दिया था, और वो मान जाती है। यहाँ केट भी लियो से मिलने रूफटॉप पर पहुंचती है जहाँ वो डिनर करते हैं। यहाँ केट लियो से कहती है कि लव के मामले में वो अनलकी रही है, जिस पर लियो कहता है कि शायद वो अभी तक उस सही इंसान से नहीं मिली। लियो केट से कहता है कि अगर वो स्टुअर्ट का पीछा करते करते यहाँ तक नहीं आया होता तो उसके अंकल उसकी शादी उस रात किसी भी लड़की से करा देते। इसके बाद केट और लियो डांस करते हैं और सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन चार्ली लियो से पूछता है कि वो कौन है और कहीं वो उसकी बहन का दिल तो नहीं तोड़ देगा, जिस पर लियो कहता है कि वो उसकी बहन केट से प्यार करता है और वो उसका दिल कभी नहीं तोड़ेगा। लियो केट के लिए नाश्ता बनाता है। उस दिन लियो और केट पूरा दिन साथ बिताते हैं। लियो केट को उसके घर ले जाता है जो अब एक म्यूजियम बन चुका था। वहाँ वो केट को एक सीक्रेट ड्रॉअर दिखाता है जिसमें वो उसकी सबसे कीमती चीजें रखता था। उसी ड्रॉअर में लियो को उसकी माँ की दी हुई रिंग भी मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केट और लियो शाम के वक्त ब्रुकलिन ब्रिज के सामने खड़े होते हैं। केट अब लियो से पूछती है कि क्या उसे उसके टाइम की याद आती है, यानी 1800s की, जिस पर वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि उसके ज़माने में चीज़ें धीमे चला करती, यहाँ सब कुछ तेज़ है और इंसान की इस टाइम में कोई वैल्यू नहीं है। उस रात लियो केट को प्रपोज करने वाला होता है, पर केट के सो जाने की वजह से वो अपना प्रपोजल टाल देता है। अगले दिन लियो कमर्शियल शूट करने में लग जाता है जिसके लिए जेजे ने उसे हायर किया था। लियो जब प्रोडक्ट टेस्ट करता है तो उसकी उल्टी निकल जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। केट भी उसके पीछे जाती है और कहती है कि उसे शूट कंप्लीट करना होगा, जिस पर लियो कहता है कि वो किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता जो उसे खुद अच्छी नहीं लगती। अब इस टॉपिक को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। लियो अब केट से कहता है कि वो शायद इसीलिए दुखी रहती है क्योंकि वो ऐसे काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि ये लोगों के साथ धोखा है। इसके बावजूद लियो शूट कंप्लीट करता है और वापसी में केट लियो से कहती है कि वो साथ नहीं रह सकते। यहाँ स्टुअर्ट को पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है, पर वो वहाँ मौजूद एक नर्स को कन्विंस कर लेता है कि वो पागल नहीं है, जो उसे वहाँ से भागने में मदद करती है। स्टुअर्ट अब वापस अपने अपार्टमेंट में आता है और लियो उसे सब कुछ बता देता है। स्टुअर्ट अब लियो से कहता है कि उसे वापस जाना होगा वरना सारी टाइमलाइन का कचरा हो जाएगा, हो सकता है दुनिया ही खत्म हो जाए। ये सुन लियो मान जाता है। वो दोनों ब्रिज की ओर बढ़ने लगते हैं कि स्टुअर्ट लियो से कहता है कि वो उसी दिन वापस लौटेंगे, इसलिए लियो को हर चीज़ रिपीट करनी होगी जो उसने उस दिन की थी जिस दिन उन्होंने टाइम ट्रैवल किया था। बस इस बार उसे स्टुअर्ट का पीछा नहीं करना है। यहाँ दूसरी तरफ जेजे केट को उसका प्रमोशन दे देता है। वो खुश होकर स्टुअर्ट के अपार्टमेंट में कॉल करती है और लियो के लिए मैसेज छोड़ती है ये कहकर कि उसे प्रमोशन मिल गया। इसके अलावा वो लियो को सॉरी भी कहती है और साथ ही ये भी कहती है कि वो उसे मिस करती है। स्टुअर्ट ये सब सुन रहा होता है कि तभी चार्ली वहाँ आ जाता है और लियो के बारे में पूछता है, जिस पर स्टुअर्ट कहता है कि वो वापस अपने टाइम में जा चुका है। वहाँ मौजूद फोटोज को देखकर चार्ली कन्विंस हो जाता है कि लियो सच में 1800 से था, पर उन फोटोज में से एक फ़ोटो ऐसी थी जिसे देख दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो वापस अपने टाइम में आ चुका था। लियो अब उसके अंकल से कहता है कि वो शादी करने के लिए रेडी है और पूछता है कि उसे किससे शादी करनी होगी, जिस पर उसके अंकल कहते हैं मिस ट्री से, क्योंकि वो सबसे अमीर है। यहाँ दूसरी तरफ केट की प्रमोशन पार्टी भी चल रही होती है और ये पार्टी लियो के घर में ही हो रही होती है
यानी लियो और केट एक ही जगह पर हैं, पर इन दोनों में सैकड़ों सालों का फर्क है। यहाँ स्टुअर्ट और चार्ली भी लियो के घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में स्टुअर्ट चार्ली से कहता है कि यह सब किस्मत का खेल है। स्टुअर्ट ऐसा क्यों कहता है और उस फोटो में इन दोनों ने क्या देखा, यह हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। यहाँ केट बेचैन होने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि वो लियो के बगैर नहीं रह सकती। तभी स्टुअर्ट और चार्ली वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे वो वही फोटो देते हैं जिसे देखकर ये दोनों चौंक गए थे। चार्ली अब केट से कहता है कि उसे लियो के पास जाना चाहिए। स्टुअर्ट कहता है कि वो सिर्फ एक जरिया था लियो और केट को एक दूसरे से मिलाने का। वो केट से ये भी कहता है कि उसके पास सिर्फ 23 मिनट्स है और उसे इन 23 मिनट्स के अंदर ब्रुकलिन ब्रिज से छलांग लगानी होगी, वरना वो लियो को हमेशा के लिए खो देगी। केट को कुछ समझ नहीं आता। वो उस फोटो को देखे बगैर स्टेज पर जाती है और अपनी स्पीच देने लगती है कि तभी उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ती है। वो फोटो 1800s की थी और उस फोटो में वो लियो के साथ खुद को भी देख पा रही थी। उसने उस फोटो में वही ड्रेस पहनी थी जो उसने आज पहनी है। ये देख उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि स्टुअर्ट और चार्ली सही कह रहे थे। इसके बाद चार्ली, केट और स्टुअर्ट ब्रिज की ओर निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में उन्हें ट्रैफिक मिलता है। केट अब पैदल भागने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ लियो के अंकल लियो की शादी का अनाउंसमेंट करने ही वाले थे। यहाँ केट ब्रिज तक पहुँच जाती है और अब उसे एक पतली रिम के ऊपर से चलना था ताकि वो ब्रिज के दूसरी तरफ जा सके। केट यहाँ डरने लगती है, पर यहाँ स्टुअर्ट उसे कहता है कि अगर वो लियो को फिर से देखना चाहती है तो उसे ये रिम पार करनी होगी। ये सुनकर उसे हिम्मत आती है और वो सही टाइम पर ब्रिज से कूदने में कामयाब हो जाती है। केट अब 1800s में पहुंच जाती है और अब वो लियो के घर की ओर दौड़ने लगती है और वक्त से पहले वहां पहुंचने में कामयाब हो जाती है। लियो देखता है कि केट उसकी दुनिया पीछे छोड़कर उसके पास आई है, तो वो भी पुराने गिले शिकवे भुलाकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी लाइफ गुजारते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।